जयसवाल मैम, गिटार क्लैपिंग सभी लोग करते रहिए और उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और आप स्टार्ट कर लीजिए थोड़ा-सा जल्दी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज। Okay, वेलकम है ज्योति बंसल मैम। thank you. Good morning शिल्पी मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गुड ज्योति मॉर्निंग। बंसल है। कुछ नए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरा नाम ज्योति बंसल है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। रितु चौधरी मैम मेरी अपलाइन है और बहुत अच्छी स्वभाव की इंसान है वो। और ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज हम लोगों के लिए उन्होंने किया, जो कि हम यहाँ पर बैठ के 4 बातें आप लोगों से कर सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू समीर मोदी सर को, जो इतने मतलब एक्सपेंसिव ना कहें, मतलब उपयोगी, उसको प्राइस पे जो है सो उपयोगी चीजों को, प्रोडक्ट्स को हम लोगों के बीच लाते हैं। और हम लोग उस प्योरिटी को समझते हुए एक बिजनेस वुमेन बनने का दावा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये मतलब चाहते हैं कि आज का जो सेशन है सो क्या चीज पे है, आप चैट बॉक्स में प्लीज हमें लिखें। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लोग लिंक में देखें कि आज का सेशन क्या है। और मैं इस वर्क को जो है सो 5 साल से करती हूँ, 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। और प्रॉपरली वर्क का कोई तो जो है सो मेहनत जितना करती हूँ, उतना ही सफलता के कगार पर हूँ। और खुद से प्रॉमिस करती हूँ खुद के लिए कि मैं एक दिन सफल होकर खुद को प्रूफ करूंगी। आप भी यहाँ पे वर्क करके, सिस्टम से जुड़ के, फ्री टाइम को यूज करके सफल हो सकती हैं। इसमें सभी सब नए लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें सभी शॉपिंग जो है, सभी के लिए शॉपिंग जो है सो कंपलसरी है। और ये रूल्स आपको भी फॉलो करने होंगे, क्योंकि यह जो है सो कंपनी के सिस्टम में आते हैं। यहाँ पे ये कहें कि शॉपिंग के बिना काम चलेगा तो ये सरासर गलत है, क्योंकि बिना शॉपिंग के यहाँ पे सफलता हासिल नहीं हो सकती। अब मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो अपना सेशन है सप्लीमेंट नॉलेज, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आए दिन एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण हमारे परिवार में या हमें कुछ ना कुछ अक्सर होते ही रहता है। कभी फीवर आ गया, कभी इस बॉडी पार्ट्स में दर्द आ गया, कभी जुकाम आ गया, कभी मतलब सर में दर्द है, कुछ भी है, मतलब एवं प्रकार कहीं ना किसी प्रकार से हमारे घर में आ ही रहते हैं। ठीक है, जिसको यूज करने के बाद हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट आते हैं। यदि किसी एक चीज के लिए हमने 4 सप्ताह एक ही मेडिसिन यूज कर लिए, तो गारंटी है जो उसका साइड इफेक्ट इस रूप में आता है कि 4 बीमारियां उसके साथ हमारे हमारे पास आती हैं। और उस बीमारियों के लिए यदि हम दवा खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो कमाता कौन है? आप ये बताएं कि वो कमाता कौन है? कमाता है दुकानदार, जिससे कि हमें कोई कुछ प्राप्त नहीं होता है, उल्टे हमारा पैसा खर्च होता है। और जो हमारे बॉडी में मतलब प्रॉब्लम्स से हम जूझ रहे होते हैं, वो जूझ ही रहे होते हैं, और एक प्रॉब्लम्स के बदले हमें 4 प्रॉब्लम्स प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हमारा मोदी केयर जो है सो मतलब सप्लीमेंट जो है सो तैयार करती है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ सप्लीमेंट के बारे में। जो सप्लीमेंट कोई दवा नहीं है। सप्लीमेंट जो है सो एक तरह का मतलब हम कहें कि हमारा भोजन है, हमारा पोषक तत्व है। यदि हम बीमार पड़ते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम बीमार इसलिए पड़ते हैं कि हमारा जो शरीर के कुछ चीज हमारा जो शरीर है सिया राम जी के चरणों के दास 2.5 लीटर पानी पर डे पीना है। दूसरा है खाना, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना? जिसकी जरूरत शरीर के हर अंगों को पड़ती है, नसों को पड़ती है, हमारे बॉडी ऑर्गन को पड़ती है, जो नस कोष होते हैं उसको पड़ती है। ये पोषक तत्वों की जो न्यूट्रिशन की जो मतलब जरूरत पड़ती है, वो हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को पड़ती है जरूरत, है ना? और न्यूट्रिशन जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन से क्या आजकल हमें प्राप्त होते हैं? एक इंसान को मतलब कितने चीजों की आवश्यकता होती है? दूध की आवश्यकता होती है, फल की आवश्यकता होती है, उसके बाद जो है सो जो हम वेजिटेरियन है, ड्राई फ्रूट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, मीट खाते हैं, ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को। बट क्या इस भागते दौड़ते जीवन में हम उसको पूरी तरह अपने
शरीर को वो पोषक तत्व दे पाते हैं, हम खाना उस टाइप से खा पाते हैं? मतलब हम खुद से ये सवाल करें तो समझ में आएगा कि हम नहीं करते हैं। तीसरा है हमारा प्राण वायु यानी ऑक्सीजन की जरूरत हमारे हर अंग को पड़ती है। मतलब जितने एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी हमारे ऑर्गन हैं सारों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चौथा है नींद, यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जो हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। एक इंसान को, है ना, 5 से 7 घंटा हम नींद लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जो बीमार होते हैं बीमार के लिए 8 से 10 घंटे हैं। और बच्चों के तो क्या कहने, बच्चे तो हमारे प्रिंस हैं, जब थकते हैं खुद सो जाते हैं, है ना। जितना वो मतलब थक करके सोते हैं उनका माइंड स्वस्थ होता है। इसलिए नींद भी मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक हिस्सा है। 5वां है वातावरण, यानी अर्ली मॉर्निंग में हम मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। और वीकली या आप मतलब 15 डेज पे हम एक ऐसे जगह जा सकते हैं जहां हमें प्योर हवा मिले। उस हवा की प्यूरिटी में हम स्वस्थ सांस ले सके और खुद को स्वस्थ बना सकें। अब भोजन की भी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। जितनी भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, इस भागदौड़ का लाइफ में हम नहीं ले पाते। तो जब हम खाने के रूप में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, तो बॉडी की जो हमारे स्ट्रक्चर है, मतलब हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, तो जिस प्रकार बॉडी को चलना चाहिए वो नहीं चलेगा। तो हमारा शरीर में कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जो कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। और जब बुरे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं तो वहां पे हम बीमार पड़ते हैं। तो क्लियर समझ में आया हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और ये जो दवाइयां हम खाते हैं वो हमारे शरीर के सिस्टम को सही नहीं करता है, हमारे हार्मोन्स सही नहीं करता है, सीधे उस बीमारी को दबा देता है। दवा का असर खत्म होगा, वापिस हम उसी प्रॉब्लम से फिर से लड़ने के लिए जो है सो अग्रसर होते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है और हमारा बॉडी उस दवा का आदी हो जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। याद रखिए वो दवाई नहीं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। यदि मार्केट से हम जो भी दवा खाते हैं उसका सेवन प्रॉपर करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। मैं अपनी इस बीच में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ खुद की। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था, और जब मैं मोदी केयर को नहीं जान रही थी, तो एक मार्केट में दवा आता है रोमा कोट करके, वो हड्डियों का दवा है, वो मैं अक्सर लिया करती थी। लेकिन उस दवा का साइड इफेक्ट मतलब सुनने में आया कि वो सीधे लीवर को डैमेज करता है। मुझे इतना डर लगा क्योंकि मैं एक लीवर पेशेंट को देख चुकी, उसको मरते हुए देख चुकी, तो मुझे बहुत डर लगता है इस चीज से। लेकिन जब से मैं इस मोदी केयर में आई हूँ और कैल्शियम और मल्टीविटामिन का जो मैंने सेवन किया है, तो मैं सच कहती हूँ मेरे बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और कोई उस टाइप का सिम्टम्स नहीं है, और मैं बहुत स्वस्थ रहने लगी हूँ, मैं बहुत अच्छा चलने लगी हूँ। तो या मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या हम लोग पूरी न्यूट्रिशन ले रहे हैं इस आधुनिक युग में? जो है सो हमारे बॉडी को पूरी न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहे हैं? तो हमको समझ में आएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी में इतने पेस्टिसाइड यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं, यदि हम उसको प्योर कह करके भी खाते हैं तो वो हमारे शरीर में प्योरिटी नहीं आती है, हमें वो पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं होता है। WHO का कहना है एक दिन में एक इंसान अपने अंदर 4000 केमिकल्स डालता है। आज के तारीख में ये आंकड़े बढ़ गए हैं। एक इंसान पर डे अपने शरीर में 7000 केमिकल्स डालता है। सोचा जाए, ये केमिकल्स ही हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दवाई क्या है, सप्लीमेंट क्या है, हम बीमार कैसे होते हैं। हमारा शरीर जितनी न्यूट्रिशन चाहता है उसकी पूर्ति खाने से नहीं होती। इस सूरत में न्यूट्रिशन की भरपाई करती है सप्लीमेंट, जो कि दवाई नहीं है, खाना है।
अब ये नहीं कि खाने की जगह हम सप्लीमेंट खाना स्टार्ट कर दें तो हमारे शरीर में पोषक तत्व आने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भोजन हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, और उसके साथ ही यदि हम ये सप्लीमेंट लें तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन, गलत हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वो क्रिएट नहीं होंगे और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब मैं सेशन के बारे में बताती हूँ। यह 2 पार्ट में होगी। पहला में हम बीमार क्यों पड़ते हैं, दवाई और सप्लीमेंट में अंतर क्या है, वो मैं बताती हूँ। देन हमारे शरीर में भी मूलभूत जरूरत क्या है, फाउंडेशन प्रोडक्ट जरूरत क्या है, और फाउंडेशन प्रोडक्ट बताती हूँ। फिर हम डिजीज के बारे में, डिजीज वाइज यानी जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं उसके अनुसार सप्लीमेंट के बारे में जानेंगे। और पार्ट 2 में, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कब होंगे दूसरा पार्ट, ये मैं नहीं जानती, और हो सकता है इसी हफ्ते हो जाए या नहीं तो फिर दूसरे हफ्ते हो। तो दूसरा पार्ट आप उस टाइम देखेंगे जब निर्धारित की जाएगी। और अब हम जानेंगे फाउंडेशन के बारे में। हमारे बॉडी की कुछ बेसिक जरूरतें होती है जिसमें कई डैमेजेस होती हैं। उसी बेसिक प्रोडक्ट से हमारा बॉडी रिपेयर होता है। मान के चलिए कि जितना मतलब यदि हम घर बनाते हैं और वो घर क्या चीज से हमारा तैयार होता है, तो रेत से तैयार होता है, सरिया से तैयार होता है, सीमेंट से तैयार होता है, बालू से तैयार होता है ना, इन पानी से तैयार होता है। तो इन सारी चीजों से यदि एक घर बन रहा है और उस घर में कुछ टूट फूट हो गया तो हम क्या चीज से उसका रिपेयर करेंगे, इन्हीं चीजों से रिपेयर करेंगे ना। उसी तरह भगवान का दिया गया जो ये घर है ना, तो इसी बॉडी में यदि कुछ टूट फूट होती है तो इन्हीं बेसिक चीजों से हमें इनकी भरपाई करनी होती है। जैसे कि बेसिक चीजों से भरपाई करनी होती है, जो प्रोटीन है, फिर विटामिन मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल्स है, और ओमेगा 3 है, एंड कैल्शियम। ये बेसिक चीज है, इसी से हमारा शरीर प्राप्त हुआ है, इसी से हमारा बॉडी चलता होता है, इसी से पूरा हमारा जो फाउंडेशन प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन है जो अलग अलग तरह के हैं। जैसे मैं सारे प्रोटीन बता दूंगी, जैसे ऑल प्लांट प्रोटीन, उसके बाद है पीवेस प्रोटीन, और उसके बाद वे आइसोलेट प्रोटीन है जो क्लीन रेंज में होती है। एक प्रोटीन क्रस्ट है। ये प्रोटीन क्रस्ट जैसे कि मतलब हम श्रमिकों के लिए है, जैसे कि आज की महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, वो मल्टी वर्कर होते हैं। जैसे कि हम महिलाएं जो होती हैं तो सिर्फ घर के वर्क को करके रह नहीं सकते, है ना। घर के वर्क को सिर्फ करके हम लोग नहीं रह सकते, हम लोगों को बाहर भी वर्क करने होते हैं। हम महिलाएं भी बाहर वर्क करते हैं, पुरुष भी कुछ ऐसे वर्क करते हैं जिनमें उनको अपनी ताकत लगानी होती है, वो श्रम करते हैं। तो वहां पे हमें ये मतलब प्रोटीन क्रस्ट यदि हम ले रहे हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की भरपाई अच्छी तरह होती है और हम आगे के दिन के लिए वर्क करने के लिए अग्रसर होते हैं। बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, प्रत्येक दिन लेना चाहिए। रोज लेने से हमारे बच्चे बीमार नहीं होते हैं। दूसरा है मल्टीविटामिन। एक हमारे पास जनरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स आते हैं, और एक मेन के लिए अलग आते हैं और वुमेन के लिए अलग आते हैं। क्योंकि मेन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वुमेन से अलग है। तो जब अलग अलग है तो दोनों के बॉडी पार्ट सेम सेम है, बट कुछ स्ट्रक्चर अलग है, जिसके लिए मतलब कुछ अलग मतलब विटामिन की आवश्यकता होती है। तो पुरुष के लिए अलग होता है और महिलाओं के लिए अलग होता है। स्पेशल फीमेल्स के लिए है और एक स्पेशल जेंट्स के लिए। ये तो मैंने आपको बताया। मल्टीविटामिन की जगह में हम स्पिरुलिना भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको। यदि हम मल्टीविटामिन नहीं हम लेना चाहते हैं तो इसमें एक सप्लीमेंट हमारे मोदी केयर में आता है स्पिरुलिना, तो उसको भी हम ले सकते हैं। तीसरा है हमारा फ्लैक्स ऑयल।
और क्रील ऑयल, जिसे जिसे ओमेगा 3 कहते हैं। हमारे बॉडी में कुछ अच्छे फैट भी चाहिए, तो अच्छे फैट होता है ओमेगा 3, फ्लैक्स ऑयल और क्रील ऑयल। फ्लैक्स ऑयल जो वेजिटेरियन है, यानी जो मीट मछली नहीं खाते हैं, वो ले सकते हैं, और क्रील ऑयल जो नॉन वेजिटेरियन है, यानी नॉन वेज खाते हैं, उनके लिए है। लास्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम के बारे में तो हम लोग आंख मूंद कर जानते हैं कि हमारा शरीर 25 ईयर्स तक जो है सो कैल्शियम बनाती है, जो कि हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा शरीर का स्ट्रक्चर जो है सो कैल्शियम से ही बना है ना। जिसका जीता जागता सबूत है हमारा ये नाखून, ये दांत, ये सारी चीजें जो है सो कैल्शियम से, हमारा बाल, ये सारे दिखते हैं, बट अंदर के जितने भी हड्डी नुमा ऑर्गन है वो सारे कैल्शियम से हैं। लेकिन उन सारे चीजों को कैल्शियम की आवश्यकता तब तक नहीं पड़ती है जब हम 25 ईयर्स तक रहते हैं, और जब 25 ईयर्स के पार कर जाते हैं हम, तो हमारे बॉडी में, खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं में कैल्शियम का ह्रास होने लगता है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, जब कैल्शियम का ह्रास होता है ना, तो हमारी बॉडी में जो है सो डिजीज पहले दिखते हैं। हमारा नाखून पीला पड़ता है, जल्दी जल्दी टूट जाता है, हमारे बाल के ग्रोथ कम हो जाते हैं। उसके बाद जो है सो नाक टूटने लगते हैं, हमारे बॉडी में दर्द रहने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारी चीजों में जो है सो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और कैल्शियम एक अपने मोदी केयर में सप्लीमेंट है, उस कैल्शियम को जरूर से जरूर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की भरपाई होती रहे। आगे हम जाने कौन कौन से सप्लीमेंट हैं। अब आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि किस डिजीज में कौन सा वो लेना है, कौन सा मतलब किस डिजीज में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सप्लीमेंट लेने, इस चीज की मैं जानकारी देने जा रही हूँ। तो आप लोग चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। वजन घटने वाला थायराइड के है, थायराइड है, कैल्शियम है, सॉइल, अश्वगंधा, एस्पिरुलिना, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, रेड कोरियन जिनसिंग, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। वजन घटने वाला थायराइड के लिए नोनी है, फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल ले सकते हैं। कैल्शियम, अश्वगंधा, स्पिरुलिना, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, रेड कोरियन जिनसिंग। अब आता है वजन घटने वाला थायराइड के लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि बहुत ही कम पीरियड होते हैं महिलाओं में, हम लोग जो पीरियड होते हैं तो कम होते हैं या अनटाइमली होते हैं, या पीरियड सिस्टम, जैसे कि हमारा मूड स्विंग करता है पीरियड से पहले 2 दिन 4 दिन पहले मूड स्विंग करता है, कभी रोने का मन करता है, कभी चिढ़ते रहते हैं, ये सिम्टम बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम नोनी ले सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं, या क्रील ऑयल ले सकते हैं, और एस्पिरुलिना ले सकते हैं। आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे। और यूट्रस की प्रॉब्लम आती है, एक यूट्रस की प्रॉब्लम या सूजन होती है, जिसको कि हम गांठ पड़ना भी कहते हैं। यूट्रस में गांठ पड़ जाता है, या पीसीओडी पीसीओसी का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी जो है सो मतलब हमारा प्रोडक्ट्स है, लिख लें, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल, एस्पिरुलिना, और उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक हो गया, गार्लिक पर्ल हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, और अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसिंग।
डायबिटीज के लिए जैसे कि करेला जामुन जूस, डायबिटीज के लिए हम ले सकते हैं करेला जामुन जूस, ग्लूको हेल्थ, डिटॉक्स या नोनी, करेला जामुन जूस, ग्लूको हेल्थ, डिटॉक्स या नोनी, और फाउंडेशन प्रोडक्ट्स। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे कि मतलब मैं बता ही चुकी हूँ। प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स हो गए, ये सारे फाउंडेशन प्रोडक्ट्स में आते हैं। और थकान और कमजोरी के लिए हमें क्या लेना चाहिए? जैसे कि वर्क करते करते हम थक जाते हैं, है ना, वीकनेस समझ में आता है कि फलाना काम हम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकता है, इच्छा नहीं होती है करने की, वहां पे वीकनेस समझ में आता है। तो उसके लिए, और आज के भाग दौड़ का जो लाइफ है हमारा, तो उस लाइफ में हम जो है सो किसी भी काम को इग्नोर नहीं कर सकते। घर में क्या है, बाहर में भी, यदि ना करें तो वो काम ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और हमारा जीवन शैली ही रुक जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? उसके लिए हमें फाउंडेशन प्रोडक्ट लेने हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये सारी चीजें ही तो लेने ही है। उसके बाद अश्वगंधा, अश्वगंधा लेने हैं, रेड कोरियन जिनसिंग और शिलाजीत, ये सारी चीजें लेने हैं। और कमर दर्द, यदि लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो मैं दोहरा सकती हूँ चीजों को, आप चैट बॉक्स में लिखिए। कमर दर्द के लिए जो है सो नोनी लेना है, और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लेने हैं, मल्टीविटामिन लेना है, विटामिन D3 है, और फ्लैक्स ऑयल है। कमर दर्द के लिए है, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, नोनी, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, विटामिन D3 और फ्लैक्स ऑयल। अब आती है बारी हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल के लिए। हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों के लिए एक ही प्रोडक्ट पड़ेंगे, ये मैं आपको लिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल के लिए बीपी बैलेंस लेना है। हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल के लिए बीपी बैलेंस लेना है, कार्डियो एक्टिव गार्लिक पर्ल, फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल लेने हैं। और अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, तो लो बीपी वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, है ना। बीपी तुरंत लो होता है तो मीठा जहर है वो। हाई बीपी वाले तो मतलब दोनों बीपी खराब होता है, बीपी को कोई अच्छा नहीं होता है। तो लो बीपी वाले के लिए जो है सो बीपी बैलेंस तो लेना ही लेना है। एनर्जी ड्रिंक लेनी है, जो अपने मोदी केयर में है। एनर्जी ड्रिंक दिन में एक बार मिक्स करके पीना है। और विटामिन सी लेने हैं, और फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल लेने हैं। उसके बाद अपना आता है जैसे कि अस्थमा, खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या लेने हैं? तो फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, रेस्पिरेटरी केयर, अमृत शक्ति, तुलसी की गोली या अष्ट तुलसी, अपने यहाँ आता है अष्ट तुलसी का ड्रॉप, वो, टर्मरिक, नोनी या फिर डिटॉक्स। नोनी या फिर डिटॉक्स की टैबलेट। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, लिखने में कोई दिक्कत हो तो। जैसे कि अस्थमा के लिए फ्लैक्स ऑयल हो गया या क्रील ऑयल हो गया, रेस्पिरेटरी केयर हो गया, अमृत शक्ति हो गए, तुलसी की गोली या अष्ट तुलसी का ड्रॉप, टर्मरिक, नोनी या फिर डिटॉक्स की टेबलेट ले सकते हैं। और एक नुस्खा मैं बता दूं, जैसे कि जो सर्दी, खांसी, जुकाम या अस्थमा से परेशान है,
तो रात में सोने वक्त 1 ग्लास गुनगुने पानी, यूं कहिए गर्म पानी में मतलब 1 चम्मच हल्दी और अपने यहाँ जो ये है हनी है, जिंजर हनी भी आता है, कई प्रकार के 2-3 टाइप के हनी आते हैं, उसमें से 1 चम्मच हनी ले लीजिए और 1 चम्मच सॉरी 2 चम्मच हनी ले लीजिए, 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए और हो सके तो अष्टतुलसी ड्रॉप का 8-10 बूंद वो डाल दीजिए। तो रात में सोने वक्त वो पी लीजिए और सुबह भी ऐसे ही करके पी लीजिए, तो बिल्कुल उसमें आपको आराम लगेगा। अब आता है स्टमक यानी पेट के हेल्थ के लिए। पेट के हेल्थ के लिए जैसे कि प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाता है, तो उसके लिए एक अपने मोदी केयर में प्रोबायोटिक कैप्सूल आता है जो कि 1800 का होता है। यदि वो एक कैप्सूल हम दिन में ले लेते हैं तो हमारे पेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बार बार वॉशरूम आना या उसके बाद कब्ज होना या पेट में दर्द है या किसी भी टाइप का पेट का प्रॉब्लम है, तो वो सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कैप्सूल नहीं लेते हैं, उस सूरत में क्या लेना चाहिए, तो नोनी लेना चाहिए। नोनी, त्रिफला या डिटॉक्स, या तो नोनी और त्रिफला साथ में लेनी चाहिए, और या नहीं तो डिटॉक्स और त्रिफला हम ले सकते हैं। जो नोनी नहीं लेना चाहते हैं, वैसे तो नोनी 1300 जो है सो बीमारियों का एक ही इलाज है नोनी लेना, तो वो मतलब आ जाता है। लेकिन जो नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए डिटॉक्स और त्रिफला खाली पेट सुबह या शाम ले सकते हैं। और गैस के लिए अमृत शक्ति, गैस के लिए हमारा प्रोडक्ट आता है अमृत शक्ति एक, और दूसरा है पुदीना विद तुलसी। खाना नहीं पचने पर हम क्या लें, जैसे कि कुछ हम खाते हैं और खाना हमारा पचता नहीं है, पेट में गैस बन जाता है, कब्ज हो जाता है, मन हदमत हदमत करने लगता है, तो उसके लिए हम क्या लेना चाहिए, तो उसके लिए हमें एलोवेरा और फाइबर लेनी चाहिए, एलोवेरा जूस और फाइबर। ये लेने से जो है सो हमारा खाना बिल्कुल पचने लगेगा। उसके बाद है फैटी लीवर। फैटी लीवर के लिए लीवर रीजन ही लेना है, फैटी लीवर के लिए लीवर रीजन ही लेना है, और कोई प्रॉब्लम होने पर वीटा लीवर ले सकते हैं। इसके साथ साथ त्रिफला, डिटॉक्स, एलोवेरा का प्रयोग करना है। फैटी लीवर रीजन तो लेना ही लेना है, और मतलब कोई प्रॉब्लम हो लीवर का तो वीटा लीवर भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ त्रिफला, डिटॉक्स, एलोवेरा का प्रयोग करना है हमें। अब बात करते हैं अल्सर की। तो अल्सर क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अल्सर है क्या। तो अल्सर वो है जैसे कि हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो हमारे मुंह में जैसे लगता है ना कि मतलब एक अजीब सा जीभ में आ गया, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता, दर्द करता है, लहरते रहता है, अजीब सा होता है, छाला पड़ जाता है, तो उसी टाइप का हमारे अंदर में जो है सो आंतों के अंदर जो है सो छाले पड़ जाते हैं। तो इसमें आयरन फॉलिक एसिड लेनी है, और विटामिन D3 लेने हैं, विटामिन D कॉम्प्लेक्स लेने हैं, और एलोवेरा जूस लेना है, वीटा लीवर लेना है, या लीवर रीजन लेने हैं हमें, और विटामिन C एंड पुदीना विद तुलसी लेने हैं। मैं इसे फिर से बोल देती हूँ कि अल्सर के लिए हमें क्या लेना है। तो अल्सर के लिए जो है सो आयरन फॉलिक एसिड लेना है, विटामिन D कॉम्प्लेक्स है, एलोवेरा जूस है, और वीटा लीवर या लीवर रीजन लेना है, और इसके साथ लेना है हमें विटामिन C और पुदीना विद तुलसी। अब वेट लॉस के लिए क्या लेना है, तो हमारे यहाँ वेट लॉस किट आता है, वो लेना है। वेट लॉस किट में मिनरल्स है, सप्लीमेंट सेट आता है, जो आपको सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ना है और रात का खाना भी नहीं खाना है। एक मतलब प्रोटीन पाउडर इसमें है, वो कई फ्लेवर में है, मिल्क फ्लेवर में, मैंगो फ्लेवर में, तो उसको स्किम्ड मिल्क के अंदर
एक चम्मच पाउडर मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करके पी लेना है। दूसरी चीज आती है कैप्सूल, फैट बर्नर कैप्सूल। उसे खाली पेट लेनी है। एक फैट बर्नर कैप्सूल आती है अपने यहाँ वेट लॉस के लिए, उसे खाली पेट ही लेना है। तीसरा है प्रीमिक्स टी। एक प्रीमिक्स टी है, वो ये दिन में 2 बार लेना है। मतलब वो चाय की एक पुड़िया होती है, उसको मतलब चाय की तरह एक ल्यूकवार्म पानी में घोल करके हमको दिन में 2 बार लेना है। ये मॉर्निंग 11:30 के लंच के आसपास और या 5 बजे के आसपास लेनी है। आपका बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाएगा। इसके साथ साथ मल्टीविटामिन लेनी है। इसके बाद भी यदि आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग होती है, बहुत लोगों में इन सारी चीजों के लेने के बाद भी दिमाग में ये है कि हमने आज कुछ खाया नहीं है, तो उसको क्रेविंग बोलते हैं। और प्रोटीन पाउडर लेनी है। आपके दोपहर का खाना इस प्रकार रहेगा, दाल 1 कटोरी पीनी है। उसके बाद आपको 2 रोटी दाल या सब्जी के साथ खाना है। कई लोगों को आदत होता है कि मतलब चावल और रोटी साथ खाने के लिए, तो जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो कोई एक ग्रेन खाएं, रोटी खाएं तो चावल छोड़ दें और चावल खाएं तो रोटी छोड़ दें, लेकिन उससे पहले 1 कटोरी दाल जरूर पी लें, है ना। और आप इसमें दही ऐड कर सकती हैं या छाछ ऐड कर सकती हैं। इस दौरान यदि भूख लगे तो कोई सा भी फ्रूट या भी खा सकते हैं। रात के टाइम यदि आपको भूख लगती है, आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं, ना कि फ्रूट का जूस। अब बात करते हैं वजन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट। तो इसमें वजन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट आता है क्लीन मास करके एक, ठीक है। और मसल्स डेवलपमेंट के लिए भी इसको लेने हैं। लेने से फिजूल के फैट नहीं बढ़ते, मसल्स सुदृढ़ होते हैं। इसके साथ साथ विटामिन मिनरल्स लेने हैं, फ्लैक्स ऑयल लेने हैं, कैल्शियम लेना है, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स लेने हैं। अगर कोई यह नहीं लेना चाहते हैं तो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। मैं एक बार इसको दोहरा देती हूँ, यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वजन बढ़ाने के लिए जो है, तो जैसे कि मतलब बच्चे लोगों का, कुछ बच्चों के ग्रोथ ऐसे होते हैं कि जिसके वजन नहीं बढ़ते हैं और जिसके लिए बहुत सारे जो है सो रैंक उनका बाकी रहता है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ उनको क्या लेना है। तो अपने यहाँ क्लीन मास आता है वजन बढ़ाने के लिए, और मसल्स डेवलपमेंट के लिए भी इसको लेने हैं। फिजूल के फैट नहीं होते, मसल्स सुदृढ़ होते हैं। और इसके साथ साथ विटामिन मिनरल्स लेने हैं, यानी मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल लेने हैं, कैल्शियम, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स लेने हैं। अगर कोई ये नहीं लेना चाहता है तो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वेल किड्स लेना चाहिए। बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वेल किड्स लेना चाहिए, या ब्रेन इम्यूनिटी बूस्टर, ये 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे स्वस्थ रहते हैं और उनकी दिमागी शक्ति भी बढ़ती रहती है। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के तो मैं भी फैन हूँ। मेरे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, और मैंने, अब तो वो 15 साल का हो चुका है, लेकिन मैंने जब तक उसको मैं पिलाई, उसका ग्रोथ बहुत जल्दी आगे हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। और यहाँ पे अब कैसे लेने हैं सारे सप्लीमेंट, मैं ये बता देती हूँ। जैसे कि जूसेस होते हैं, जैसे कि एलोवेरा जूस हो गया, नोनी हो गए, आंवला जूस हो गया, ये सारे जूसेस जो है सो खाने के आधे घंटे पहले लेने चाहिए। डिटॉक्स भी खाने से आधे घंटे पहले लेने चाहिए, और गार्लिक पर्ल भी। इंटेलेक्ट अर्ली मॉर्निंग खाने से पहले प्रीबायोटिक कैप्सूल के बारे में मैं जो बताई, वो दोपहर में खाने के बाद लेना चाहिए। मल्टीविटामिन जो है सो मॉर्निंग में, दोपहर
मॉर्निंग में दोपहर के बाद जो है सो हम ले सकते हैं। और शिलाजीत मॉर्निंग में लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर जो है सो वजन कम करने के लिए खाने से पहले, बढ़ाने के लिए खाने के बाद लेना चाहिए। वजन घटाने के लिए यदि हम प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो हम सिर्फ पानी में घोल के ले सकते हैं। वजन बढ़ाने के लिए यदि हम ले रहे हैं प्रोटीन पाउडर को तो इसकी मतलब बॉयल मिल्क जो होता है ल्यूक वार्म, उसमें घोल करके हम इसको ले सकते हैं। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को जो है सो विराम देती हूँ और मीटिंग को शिल्पी मैम के ओवर टू यू शिल्पी मैम। शिल्पी मैम है क्या? आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। थैंक यू ज्योति मैम, आपने इतने अच्छे से बताया। आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी। सही में एक एक चीज के बारे में, एक एक मतलब सारे सप्लीमेंट्स के बारे में इतने अच्छे से नॉलेज दिया ना, मतलब ये बहुत Thank काम you। आएगा हम सभी के लिए। आप थैंक लोगों यू। ने नोट डाउन किया क्या? जी मैम, थोड़ा बहुत किया है, फिर ये यूट्यूब का वो देख कर रिकॉर्डिंग किया है ना आपका, वो फिर करके अच्छे से जी करूंगी फिर। अभी हाँ। सेकंड पार्ट देखते हैं कब तक आता है आपका। अब देखती हूँ टीम बंद जब करें भाई, इजाजत झूठ बोला। देंगे फिर रेडी भी करने होते हैं तो फिर कर लेंगे। लेकिन सही में आज का बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। किसी का कुछ सवाल है क्या? कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है? थैंक यू मैम, आज आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू मैम, थैंक यू आपको भी जो आपने मुझे सुना। मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे जॉइंट पेन होते हैं, जैसे हाथों में अपने जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन है या नीज में पेन है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कौन देखे होंगे डेमो में। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है, मैं नई ज्वाइन हुई हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों का नॉलेज, अभी कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज थोड़ी सी कम है। अच्छा ठीक है, तो मतलब एक पेन ऑयल आता है, ठीक है, हाँ हाँ जी। उसको आप यूज कर सकती हैं। और प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है तो उसमें एक अपना वो आता है, क्या मतलब हमको नाम नहीं याद है। विटामिन D3 मैम। विटामिन D3 नहीं, एक याद ही नहीं उसको। खैर मैम आप नॉन वो सीड्स के नहीं नहीं, अच्छा मैं बता दूंगी या कल मैं खुद ये देती हूँ ना, क्या नाम है फ्लैक्स उसका? ऑयल। फ्लैक्स ऑयल नहीं है। मैम प्लीज बताइएगा, है ना, कल बता दीजिएगा नहीं, कल तो मैं कल गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग उसी का ग्रुप में ही डालूंगी। हाँ मैम। आप देखो। थैंक यू मैम। ओके। ज्योति मैम। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। ज्योति वर्मा मैम, आपने बहुत अच्छी सी मीटिंग ली है और सच में मतलब ग्रेटफुल था, और सभी को समझ में भी आया होगा, सभी ने नोट डाउन भी किया होगा। ये जो सप्लीमेंट बताया गया है कोई ऐसे नहीं है कि आप ये मत सोचिएगा कि डॉक्टर थोड़ी बता रहा है ऐसा वैसा, क्योंकि आज वही सप्लीमेंट हम लोग अपने आप को लेकर के बहुत शरीर को मतलब स्वस्थ रखे हुए हैं। तो उस तरह से आप लोग भी ना, कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करके देखिए। नहीं होगा उसका, आपको मैंने पहले ही बोला है, हर प्रोडक्ट का फुल्ली गारंटी है। आप सेटिस्फाइड नहीं है तो रिटर्न करके फुल्ली पैसा रिफंड है, इसलिए इसमें हिचकिचाइए नहीं। और दूसरा क्या है कि ना, सेकंड पार्ट इसका फिर से इसका सेशन हो जाएगा, जो कि आधा भी लिखवाया गया, आधा और लिखवाया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ज्योति बनवाल मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग को अच्छे से देने के लिए। शिल्पी मैम, हाँ जी। कुछ मेंबर्स क्वेश्चन करना चाहते हैं, ज्योति मैम से हैंड रेज किया था, एक है किरण, अर्चना किरण मैम और एक सबाना जी भी हैं। सबाना जी, आप लोग जो हैंड रेज किए हैं एक एक करके माइक ऑन करके सवाल कर लीजिए। शिल्पी जी, वो मतलब पेन प्रॉब्लम के लिए हमें एक प्रोडक्ट मेरे मतलब मुंह में नहीं आ रहा है, बता दीजिए। जैसे कि मल्टीविटामिन हो गया और एक कैल्शियम हो गया और एक और है ना कुछ,
पेन प्रॉब्लम है घुटने का दर्द के लिए। हाँ, एक और आप ले रही हैं। ग्लूकोजामाइन है, विटामिन D3 है। हाँ, हाँ, विटामिन D3 और ग्लूकोजामिन है ना, ग्लूकोजामाइन हाँ, ये लेने से ये दर्द जाता रहता है। मैं भी लेती हूँ, मेरे भी बहुत अच्छे से आराम हुए हैं। अभी मेरा इतना भागदौड़ हो रखा था, तो मतलब कि मेरा इधर छूट गया है, नहीं तो मेरा घुटना में जैसा प्रॉब्लम था, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी। और अभी मेरा हॉस्पिटल में दौड़ भागे, वहाँ पे खूब सीढ़ी चढ़ चढ़ के आ रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं बुझा रहा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट है कि यदि किसी का घुटने का ऑपरेशन है, तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, सारी चीजों में एक चीज कंपलसरी है, थोड़ा बहुत अब बढ़ती उम्र है ना, बढ़ती उम्र वालों के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और किसी का कोई सवाल? हेलो मैम जी। हाँ, बोलिए, बोला जाए। मैम जी, आपने इतने सारे बता दिए, लेकिन सब तो अच्छा था, लेकिन मुझे बिना देखे लिखना नहीं आता। बिना देख के लिखना नहीं आता। अभी इस मेंबर में जो भी लिखे हैं ना, वो लोग अपना एक फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दीजिए, सारे मेंबर जो जो लिखे हैं, जिसमें से जिसका हैंड राइटिंग सही लगेगा, वो लोग जो लोग नहीं लिख पाए वो लोग देख के लिख लेंगे, ठीक है? जी मैम जी, बस यही इतना बोलना था कि आपने बताया सारा प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, पसंद भी आया कि हमें इसकी नॉलेज जानकारी हो जाएगी, तो हम मतलब बोल बोल के अपने लिए मंगा सकते हैं, फिर उसको खा भी सकते हैं। नहीं, अब जो भी मेंबर लिखे हैं वो लोग है ना फोटो खींच के डाल दीजिए। और ज्योति वर्मा मैम आप भी लिखे हुए हैं, तो आप भी खींच के डाल दीजिए, जिससे लोग उतार सके कॉपी को। हाँ, ये ठीक रहेगा। थैंक यू मैम जी। थैंक यू। इसलिए कहते हैं यहाँ पे हर चीज का प्रॉब्लम का सॉल्व होता है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जी मैम जी, बिल्कुल। बिल्कुल, चलिए तो हम लोग